हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, क्या क्रैश जो आना था, चाहे हम बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, वो क्रैश आ चुका है या आने वाले टाइम में और भी बड़ा क्रैश यहाँ पे आ सकता है। और उसके अलावा जो सबसे मेजर रीज़न है अभी क्रैश का, जो यूएस में टैरिफ की चीज़ें चल रही हैं, क्या पहली बार ये टैरिफ किसी ने बढ़ाया है यूएस के अंदर? क्योंकि कई लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इन दोनों को आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले एक बार चलते हैं क्या चल रहा है करंटली मार्केट में, वो देखने के लिए क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट क्या 4.036% डाउन, वॉल्यूम 35.2% डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक टोटल 2 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले और कल के दिन भी हमें 2 ही इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स चल रहा है एक्सट्रीम फियर के अंदर। और 18 में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो है सेल की तरफ। हीट मैप फिर से लाल देखने को मिल रहा है। BTC 3.9% डाउन, इथीरियम 8.51% डाउन यहाँ पे चल रहा है। आप किसी भी ऑल्ट कॉइन का नाम लीजिए, वो आपको यहाँ पे डाउन में ही दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम लोग चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 76,688 और फिर से बिटकॉइन ने एक लोअर लेवल यहाँ पे 74,000 का लगाया है। और जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, लगातार 2 दिन से अगर हम लोग देखें तो उसी जगह से रेजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली थी जब बिटकॉइन ने 81,000 के लेवल को टच किया, जो कि हमारा रेजिस्टेंस जोन था, पर उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए हुए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न वही है, अलग अलग स्टेटमेंट अब अलग अलग कंट्रीज़ के आना, जिसका रिस्पॉन्स यूएस यहाँ पे कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें क्रैश में देखने को मिल रहा है। चाहे आप बात करें स्टॉक मार्केट की, किसी भी कंट्री का नाम लीजिए आप, चाहे एशिया की बात करें, यूएस की बात करें, हर जगह पे अभी क्रैश देखने को मिल रहा है। कल के दिन S&P 500 1.57% डाउन और नेस्डेक 2.15% डाउन यहाँ पे रहा है। रीज़न फिलहाल वही है, अलग अलग स्टेटमेंट आना। अब यूएस ने 104% का टैरिफ चाइना पे यहां पे लगा दिया हुआ है। टोटल मैं यहां पे बोल रहा हूं। अब यूएस क्या बोल रहा है कि चाइना ने जो हमारे ऊपर फिर से हमारे टैरिफ लगाने के बाद टैरिफ लगाया है, अगर उसे कम नहीं करेगा, नहीं मानेगा, तो हम इस तरीके से टैरिफ यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे। तो अब ना अमेरिका और यूएस के बीच एक वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। ये वॉर किसी फील्ड पे नहीं लड़ी जा रही है, किसी बंदूकों से या वेपन से नहीं लड़ी जा रही है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर यहाँ पे लड़ी जा रही है। इसी में और भी चीज़ें निकल के, कनाडा ने भी ये चीज़ बोल दी है, हम भी भाई टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे। तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो अब यहाँ पे टैरिफ इंप्लीमेंट कर रही हैं यूएस के ऊपर। और यहाँ पे ट्रम्प का ओपिनियन अभी भी वही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी कंट्रीज हमारे आगे गिड़गिड़ा रही हैं, पर हम यहाँ पे नहीं मानेंगे जब तक आप हमारी सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे नहीं मानते। तो ये तो है चीज़ें जो करंटली चल रही हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले कि अगर आप इस टैरिफ की बात करें तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है? तो मैं ना आपको पीछे लेके चल रहा हूँ हिस्ट्री में। इससे पहले भी यूएस के अंदर टैरिफ इंप्लीमेंट हुए, पर कुछ ऐसे टैरिफ इंप्लीमेंट हुए हैं जो एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे। वो ये है कि क्या क्रैश आ चुका है यहाँ पे, जितना मार्केट क्रैश होना था, या शुरुआत है इस क्रैश की यहाँ पे? तो बहुत पीछे के टाइम पे लेके चल रहा हूँ मैं, 1930 के टाइम पे आपको लेके चल रहा हूँ। उस टाइम पे स्मूथ हार्ले टैरिफ एक्ट एक आया था, और उस टैरिफ एक्ट के आने के बाद यूएस का हाल बहुत ज़्यादा खराब हुआ था। इवन 29 से 32 तक, 2029 से 32 तक जो वर्ल्ड की जीडीपी थी वो 17% डाउन हुई थी, और खाली यूएस की बात करें तो वो 26% यहाँ पे डाउन हुई थी। जो ग्लोबल क्रैश आया था उस टाइम पे, उसको सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे दिया जाता है जो टैरिफ के इंप्लीमेंटेशन उस टाइम पे हुए थे। नियर अबाउट 20,000 गुड्स जो हैं उनके ऊपर ये टैरिफ लगाया गया था। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, टैरिफ एंड द ग्रेट डिप्रेशन का इसको नाम दिया गया था, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे पड़ा था, पूरी दुनिया पे, खाली यूएस के अंदर नहीं। इस एक्ट के आने के बाद यूएस में खतरनाक क्रैश आया था, और उसके साथ साथ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो था उसमें भी क्रैश आया था। अब ये मैं चीज़ आपको अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रंप यूएस के अंदर कर रहे हैं उसको अब इसी चीज़ से रिलेट किया जा रहा है। जितनी कंट्रीज हैं सबकी सब इस समय यूएस के अगेंस्ट में हैं, और यही सेम सिचुएशन
1930s में बनी थी, जब सारी कंट्रीज यूएस के अगेंस्ट में यहाँ पे आ गई हुई थी। करेंटली हर जगह पे ये जो करंट टैरिफ की सिचुएशन आई थी उसी से करंट सिचुएशन को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। और अगर ये सिचुएशन रिपीट होती है, क्योंकि अभी क्रैश उतना बड़ा नहीं आया है जितना क्रैश उस टाइम पे हुआ था, और वो बहुत लंबा चला था, वो खाली 2 महीने 6 महीने की बात नहीं थी, वो सालों साल क्रैश चला था। और उसके बाद यूएस को उभरने के लिए वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब ये 1939 से लेके 1945 के बीच में हुई थी, और यूएस ने उस टाइम पे जो वेपन्स थे वो बनाए थे, और उससे काफ़ी हद तक यूएस की जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो यहाँ से रिकवर हुआ था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली थी यहाँ पे। तो वो सेम सिचुएशन से अगर कंपेयर करें तो जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, वो जो ट्रम्प अभी रूल लेके आ रहे हैं टैरिफ को लेके, वो इसी से रिलेटेड और इसी से उस चीज़ को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे इस चीज़ के बारे में बोला था कि जो चीज़ें चल रही हैं उससे उम्मीद है कि इस हफ्ते में या आने वाले कुछ दिनों के अंदर टैरिफ की जो सिचुएशन है वो सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन जो कल यूएस ने किया है, यूएस ने क्लियरली अभी ये बता दिया है, जो चाइना पे इन्होंने 104% का टोटल टैरिफ लग गया हुआ, वो इन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो रहा है, चाहे इंटरनली हमारे अगेंस्ट में सब लोग बोल रहे हैं, पर जो चीज़ हम करने आए हैं वही हम करके रहेंगे, भले ही मार्केट क्रैश हो, जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बारे में। ज़्यादा होगा तो मैं पावेल से बात करूंगा, ट्रम्प का बोलना है हम लोग रेट कट कर देंगे, पावेल मना कर दें रेट कट करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो लड़ाई झगड़े हैं वो फिलहाल अभी यूएस के अंदर चल रहे हैं, और जिसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे देखने को मिल रहा है। ट्रेड वॉर की ये शुरुआत है यहाँ पे। अगर अगले कुछ दिनों के अंदर इसको स्पेशली चाइना और यूएस की बात करें, दोनों के बीच अगर सॉर्ट आउट हो गया बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो ये सिचुएशन थोड़ी लंबी यहाँ पे चल सकती है। अब क्या चाइना यूएस की बात मानेगा? अगर चाइना को लगा कि नहीं यार यूएस में सामान बिकने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा मोटा यूएस में चीज़ें बिक रही हैं, हम लोग बाकी किसी कंट्री में बेच देंगे, तब तो चाइना मानेगा नहीं। पर अगर चाइना को लगा नहीं यार इससे हमारी कहानी ख़राब हो सकती है, तो चाइना फिर यूएस की बात यहाँ पर मान सकता है। तो अगर वो मान लेता है और यूएस चाइना की बात मान लेता है तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। अदरवाइज आने वाले कुछ दिन और भी ज़्यादा ख़राब हमारे लिए यहाँ पे हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे, स्टॉक मार्केट पे। और अभी सबसे बड़ी चीज़ यूएस में नहीं आई है, वो था रिसेशन, जिसके बारे में 2024 में काफ़ी बार बात हुई, पर यूएस साइड में उससे निकल गया। सेम सिचुएशन 2025 में भी यूएस में भी बन रही है। तो उम्मीद यही है कि रिसेशन यूएस के अंदर ना आए। 2025 के जो ये खराब हालात बने हैं कुछ दिनों के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। अगर ये नहीं हो तो थोड़ी सिचुएशन जो है यहाँ पे और लंबी चल सकती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की फिलहाल यहाँ पे बात नहीं है, हर मार्केट क्रैश हो रहा है, और अगर फाइनेंशियल मार्केट जो कि स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होगा तो उसका इंपैक्ट आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता हुआ यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार इस चीज़ के बारे में, फ्यूचर ट्रेड अगर लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कभी भी किसी भी अपडेट से मार्केट का मोमेंटम बदल सकता है। जैसे ही आपने एक फेक न्यूज़ देखी होगी कि यूएस बोल रहा है, व्हाइट हाउस बोल रहा है कि 90 दिन के लिए सारे टैरिफ हम लोग पॉज कर दें। अगर ऑफिशियली ऐसा अपडेट आ गया तो फिर अगर आप यहाँ पे मार्केट को और नीचे गिरने की उम्मीद देख रहे हैं तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो अगर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के उस चीज़ पे ट्रेड लीजिएगा। जो भी अपडेट आएगा क्विकली मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव अपडेट आती है जिसके टेलीग्राम को जो ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।